नमस्कार। आज की वीडियो तासिका में हम संपादक का जो दायित्व है, मतलब संपादक का जो कर्तव्य है, संपादक की संपादक के रूप में भले ही एक नौकरी हो, भले ही उसे नौकर पेशा कहा जाए, लेकिन सफल संपादक तब तक नहीं हो सकता है जब तक वह अपने काम को, वह अपना कर्तव्य, अपना दायित्व नहीं मानता है। तो यहाँ पर जो है हम आज की इस वीडियो तासिका के माध्यम से संपादक का दायित्व क्या है उस पर चर्चा करेंगे, उसका विवेचन करेंगे। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाचार पत्र का या किसी पत्रिका का संपूर्ण दारोमदार, उसकी निर्भरता जो है संपादक पर होती है। संपादक ही सारी जिम्मेदारियों का बोझ ढोता है। उसे जो है टीम जॉब का मुखिया कहा जाता है। वह लीडर होता है, नेता होता है। किसी भी पत्रिका को, किसी भी पत्र को अगर प्रतिष्ठा और सम्मान के उच्च शिखर पर, गुंबद पर ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य संपादक करता है। उसका श्रम, उसका स्वाध्याय, उसके संपादकीय में जो शब्दों के प्रति एक प्रेम दिखाई देता है, उससे उस समाचार पत्र का सम्मान बढ़ता है, कद ऊपर उठता है। इसलिए जो है संपादकीय लय और धार को, संपादकीय की लय और धार को निरंतर बनाए रखने के लिए संपादक को कुछ कर्तव्यों का, कुछ दायित्व का निर्वहन करना बहुत आवश्यक होता है। संपादक को, समाचार पत्र को एक ऊंचाई पर अगर लेकर जाना है तो कुछ कर्तव्यों का, कुछ दायित्वों का निर्वहन करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जिसमें पहला जो है दायित्व कहा जाता है कि संपादक को जो है चाहिए कि वह अपनी गहन वैचारिकता, भाव संपन्नता, रागात्मक संवेदना, भाषिक रम्यता तथा युग जीवन की धड़कनों और स्पंदनों से समाचार में वैचारिक लालित्य पैदा करते हुए उसे गंभीर और पठनीय बनाए। ये बड़े बड़े शब्द हैं। इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके संपादकीय में, संपादक जो संपादकीय लिखता है या समाचारों का जो संपादन का कार्य वह करता है, उसमें गहन वैचारिकता होनी चाहिए, उसमें एक विचार होना चाहिए और गहरा विचार होना चाहिए। उसमें भावनाएं समाविष्ट होनी चाहिए, भाव भावनाओं का समावेश उसमें होना चाहिए। उसे कहा जाता है भाव संपन्नता। उसमें रागात्मक संवेदना होनी चाहिए। रागात्मक संवेदना मतलब प्रेम की भावना उसमें होनी चाहिए। रागात्मकता मतलब प्रेमात्मकता। तो उसमें जो है भावात्मकता जिसे कहते हैं, तो उसमें भाव भावनाओं का समावेश होना चाहिए। भाषा कैसी हो तो मनोहारी भाषा हो, भाषिक रम्यता जिसमें कहा जाता है। मतलब भाषा के प्रति एक प्रकार का लोगों का पढ़ते समय जो है आकर्षण निर्माण हो, ऐसी भाषा होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस समय का वह समाचार पत्र है, उस समय की, मतलब समसामयिक समय की युग जीवन की धड़कनों और स्पंदनों का उसमें समावेश होना चाहिए। तत्कालीन जो समसामयिक समस्याएं हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, प्रसंग है, उसका वर्णन उसमें होना चाहिए और उस समाचार में
वैचारिक लालित्य पैदा हो, लालित्य का अर्थ सौंदर्य, और करते हुए उसे गंभीर और पठनीय बनाए। मतलब उस समाचारों में, उस संपादकीय में लिखते समय जो है उसमें वैचारिक सुंदरता हो, अच्छे सुंदर विचार उसमें हो, साथ ही साथ उस समाचार पत्र को गंभीर बने और पठनीय भी बनाए। ये सबसे पहली संपादक की जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है। दूसरा दायित्व संपादक का यह भी दायित्व है कि वह ऐसा संपादकीय लिखे कि वह संपादकीय अपने श्रद्धास्पद भावों से समाचार पाठक के पठनीय चित्त को आनंदित करे। मतलब ऐसे संपादकीय उसने लिखने चाहिए कि जो भी पाठक वह समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो उनके पठनीय चित्त को, मतलब उनकी पढ़ने की मानसिकता को, पढ़ने के मन को जो है आनंदित कर सके, ऐसे संपादकीय उसने लिखने चाहिए। उन्हें आनंद दे सके ऐसे संपादकीय उसने निर्माण करने चाहिए। यह भी उसका एक दायित्व है। तीसरा दायित्व है संपादक का यह भी दायित्व है कि वह बिना किसी हड़बड़ी और दुचितेपन, बिना किसी उलझाव के अपने मूल्यवान चिंतन को सहज भाव से पाठकों के सामने रखे। साथ ही वह अपनी और अपने सहयोगियों की साख का बराबर ध्यान रखे कि कभी कभी हड़बड़ी में कई सारी गलतियां होती है। इसलिए कहा जाता है कि संपादक का यह दायित्व है कि वह बिना किसी प्रकार के हड़बड़ी, मतलब जल्दबाजी, और दुचितेपन से, मतलब अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व न रखते हुए, किसी भी प्रकार के दोहरे विचार न रखते हुए, बिना किसी उलझाव के, बिना उलझन के, किसी भी प्रकार का जो है उलझन विचारों का, वैचारिक जो है द्वंद्व जो है मन में नहीं होना चाहिए, और अपने मूल्यवान जो चिंतन उसने किया है, जो भी उसकी सोच है, जो उसके विचार हैं, वह सहज भाव से पाठकों के सामने रखे। यह उसका दायित्व है। और दूसरा दायित्व है अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति, कि उसने जो है अपनी जिम्मेदारी का वहन करते समय अपने सहयोगियों की जो साख है, मतलब जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, उसका भी उसने ध्यान रखना चाहिए। ये भी उसका दायित्व है। चौथा दायित्व जो है संपादक का, यह कहा जाता है कि संपादक को चाहिए कि वह समाचार पत्र को अपनी वैचारिक प्रतिष्ठा दे, प्रदान करें। मतलब समाचार पत्र का चेहरा जो होता है वह संपादक होता है, और समाचार पत्र की, हर एक समाचार पत्र की अपनी एक वैचारिकी होती है, एक विचारधारा होती है। हर समाचार पत्र किसी न किसी विचारधारा को लेकर चलता है। तो संपादक का यह कर्तव्य है, यह दायित्व है कि अपने समाचार पत्र की जो वैचारिक श्रेष्ठता है, उस वैचारिक श्रेष्ठता प्रदान करने का काम संपादक को करना चाहिए। अगली बात जो है, अगला उत्तरदायित्व है संपादक का कि वह भ्रामक और जटिल भावों की प्रस्तुति से अपने आप को उसने दूर रखना चाहिए। अपने समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से भ्रामक जो बातें हैं या जटिल भावों की प्रस्तुति उसने नहीं करनी चाहिए। इसका भी ध्यान उसने रखना चाहिए, नहीं तो फिर पाठक जो है उस समाचार पत्र से दूर जाने का खतरा बनता है। अगला उसका उत्तरदायित्व है कि प्रबंधकीय और पूंजीगत हितों के दबाव में अपनी प्रभावी, स्वीकार्य, प्रधान, वांछनीय तथा संपादक की परंपरागत गौरवशाली भूमिका को ना भूले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक समाचार पत्र कोई ना कोई पूंजीपति जो है चलाता है। जिनके पास पैसा होता है वे ही लोग समाचार पत्र चलाते हैं, मतलब उनका प्रकाशन करते हैं। और प्रकाशन करने के लिए जो है संपादक उन पूंजीपतियों के यहाँ संपादक की भूमिका, संपादक का काम करता है।
अब ऐसा काम करते समय मतलब अपना प्रबंधकीय व्यवस्थापकीय काम करते समय पूंजीपतियों के हित और सामान्य लोगों के हित दोनों में जो है कभी कभी संपादक को संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए उसका यह दायित्व है कि वह पूंजीपतियों के या जो समाचार पत्र चला रहे हैं ऐसे प्रबंधक लोगों के दबाव में आकर जो एक परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है संपादक इस पद की, कि वह संपादकीय पद की गौरवशाली परंपरा को वह खंडित ना करे, वह कभी भूले नहीं। कैसी परंपरा है? तो संपादक जो है अत्यंत प्रभावी होता है, हर अच्छी बात को स्वीकार करता है, वह प्रधान होता है, प्रमुख होता है, वांछनीय मतलब उचित योग्य बातें वह करता है, जो भी उचित है वही करता है। और ये जो गुण हैं संपादक के, इन गुणों को उसने जो है भूलना नहीं चाहिए, ये भी उसका एक दायित्व कहा जा सकता है। सातवां दायित्व जो है संपादक के संदर्भ में यह कहा जाता है कि संपादक का यह भी दायित्व है कि अंतर्वस्तु की प्रस्तुति जो है शिल्प और मनोहारी स्वरूप के साथ गंभीरता और तन्मयता से करे। जो भी उसके समाचार पत्र में सामग्री प्रकाशित की जा रही है, उस सामग्री का प्रकाशन करते समय मतलब अंतर्वस्तु की प्रस्तुति करते समय शिल्प का उसने ध्यान रखना चाहिए, मतलब उसकी जो संरचना है, भाषा का ध्यान उसने रखना चाहिए, भाषिक अलंकारों का ध्यान उसने जो है रखना चाहिए, और साथ ही साथ उस भाषा को मनोहारी रम्य बनाने का भी ध्यान उसने रखना चाहिए, और साथ ही साथ गंभीरता का और तन्मयता का भी ध्यान उसने रखना चाहिए। कि शिल्प और मनोहारी स्वरूप को तो उसने ध्यान में रखा, लेकिन उसने यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि समाचार पत्र की एक गंभीरता वह भी जो है खत्म ना हो, और तन्मयता जो है, तल्लीनता, एकाग्रता जिसे कहा जाता है कि पढ़ते समय पाठकों को एक तरह से पकड़ कर रखने की समाचार पत्र की जो क्षमता है, उसे भी जो है उसका भी उसने ध्यान रखना चाहिए। ये भी संपादक का दायित्व है। संपादक का अगला दायित्व है, आठवां दायित्व है कि संपादक का यह दायित्व है कि वह समाचार पत्र के व्यावसायिक पक्ष, प्रबंधन के बेजा दबाव और हस्तक्षेप और पाठकों की इच्छा और मांग के बीच एक ऐसा रास्ता तलाशे कि आम के आम गुठलियों के दाम भी बना रहे। मतलब पहले ऊपर जो बात मैंने कही कि हर समाचार पत्र कोई ना कोई पैसे वाला व्यक्ति चलाता है, उनका एक प्रबंधन समिति होती है, और प्रबंधन समिति का दबाव संपादक पर होता है। कभी कभी प्रबंधन जो है उस दैनंदिन समाचार पत्र के दैनंदिन कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, तो उसका भी जो है एक संतुलन बनाने का प्रयास जो है संपादक ने करना चाहिए। व्यावसायिक पक्ष का भी जो है उसने जिम्मेदारी से वहन करना चाहिए। इन सब के बीच उसने पाठकों की जो इच्छा है, पाठकों की जो मांग है, उसमें भी उसकी ओर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन दोनों के बीच से एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि अपना काम भी निकल जाए और कोई नुकसान भी ना हो, या अपने समाचार पत्र का कोई नुकसान भी ना हो। इसका अर्थ उन्होंने कहावत के जरिए, कैलाशनाथ पांडे जी ने यह कहावत के जरिए जो है यह बात कही है कि आम के आम गुठलियों के दाम, इस तरह से मतलब अपना काम भी निकल जाए और जो है कुछ फायदा भी हो, इस तरह की बात उन्होंने की है कि एक तरफ जो है समाचार पत्र का व्यावसायिकता, दूसरी तरफ प्रबंधन समिति का दबाव या उनका हस्तक्षेप, और तीसरी तरफ पाठकों की इच्छा और मांग, इन सब के बीच एक बीच का रास्ता जो है संपादक ने कभी भी निकालना चाहिए, जिससे समाचार पत्र का फायदा हो सके। और नौवां जो दायित्व है संपादक का, कि संपादक ने अपने दायित्व का निर्वहन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि निरर्थक पक्ष पोषण किसी भी समाचार के लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। कभी कभी जो है कुछ लोगों का
बेवजह जो है निरर्थकता से किसी का पक्ष लेना, यह कभी कभी समाचार पत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किसी एक विचारधारा का पक्ष लेना, किसी एक राजनीतिक दल का पक्ष लेना, तो निरर्थक पक्ष पोषण जो है कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो समाचार पत्र की लोकप्रियता पर, उसकी विश्वसनीयता पर उसका परिणाम होता है, समाचार पत्र का नुकसान हो सकता है। तो ये समाचार पत्र के संपादक के कुछ दायित्व हैं। संपादक का यह भी दायित्व है कि वह संपादकीय लेखन करता है, संपादकीय लेख वह लिखता है, वह अग्रलेख लिखता है। तो अग्रलेख लिखते समय जो है उसका अपना कुछ दायित्व है। अग्रलेख लिखते समय भी उसने कुछ कर्तव्यों का, कुछ दायित्व का वहन उसने करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे विशालतम प्रजातंत्रवादी देश है, और ऐसी स्थिति में जो है भारत उन देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है जो पिछड़े हुए देश हैं, लेकिन जो सफल प्रजातंत्रवादी गणतंत्र चलाते हैं। तो भारत उन सब का जो है एक दृष्टि से मार्गदर्शक है, एक दृष्टि से आदर्श है। डॉक्टर कैलाशनाथ पांडे जी ने एक बात कही है कि भारत केवल विशालतम लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि पिछड़ी दुनिया का सफलतम प्रजातंत्रवादी गणतंत्र है। अतः ऐसी स्थिति में संपादकीय लेखन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह लेखन में किसी तरह की पक्षधरता न बरते। उनका लेखन संतुलित होना चाहिए, सधा हुआ, पतली रस्सी पर नटों की तरह चलने वाला होना चाहिए। भारत एक विशालतम लोकतंत्र है, और ऐसी स्थिति में संपादकीय लेखन लिखते समय संपादक का यह कर्तव्य है कि उसके लेखन में किसी भी तरह की पक्षधरता ना हो, किसी विशिष्ट राजनीतिक दल की पक्षधरता ना हो, किसी विशिष्ट धर्म की पक्षधरता ना हो, किसी विशिष्ट जाति की पक्षधरता ना हो। उसने अपना लेखन करते समय, संपादकीय लेखन करते समय उसका यह कर्तव्य है, उसका यह दायित्व है कि वह संतुलित हो, सधा हुआ हो, बिल्कुल परिपक्व हो, और जिस तरह से कोई नट पतली रस्सी पर पूरा संतुलन बनाकर चलता है, उस तरह से उसका संपादकीय होना चाहिए। ऐसी बात कैलाशनाथ पांडे जी ने संपादकीय लेखक के दायित्व को लेकर कही गई है। दूसरी बात जो है, दूसरा उत्तरदायित्व संपादकीय लेखन करते समय कि संपादकीय लेखक को चाहिए, मतलब संपादक को यह करना चाहिए कि वह अपने लेखन में पत्रकारिता के जो आदर्श और जो मूल्य हैं उनका ध्यान उसने रखना चाहिए। पत्रकारिता के कुछ आदर्श बनाए गए हैं, कुछ उसूल बनाए गए हैं, कुछ मूल्य बनाए गए हैं, उनके अनुसार उसका लेखन होना चाहिए। अपने लेखन को सामाजिक सरोकारों से, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी से जो है उसने जोड़ना चाहिए। बिना किसी से गिला शिकवा किए या बिना किसी से भयभूत, मतलब डरे, उसने सामाजिक उत्कंठा उसने बनाकर रखनी चाहिए। किसी के प्रति जो है गिला या शिकवा, मतलब रोष नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए, और किसी से बिना डरे जो है उसने अपनी सामाजिक उत्कंठा को बनाए रखना चाहिए। सामाजिक सरोकारों में ही जीने की सार्थकता उसने तलाशनी चाहिए, मतलब समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ही उसने जो है अपने जीने का एक तरह से मार्ग बनाना चाहिए। उनके लेखन में सरल हृदय मानवीयता निरंतर साथ साथ यात्रा करती रहे। उसने ऐसा लेखन करना चाहिए कि एक तरफ मनुष्य का जो सरल मानवीयता जो है, सरल हृदय भी हो और एक मानवीयता भी उसमें हो, मतलब मनुष्यता का धर्म जो है उसके लेखन में दिखाई देना चाहिए। और अंतिम बात उन्होंने कही है कि पत्रकारीय मानदंडों और आदर्श की रक्षा के लिए लुभावने और प्रतिष्ठित पदों को त्यागने में विलंब नहीं करना चाहिए। अगर कभी उसके पत्रकारीय मानदंडों पर या आदर्शों पर कभी कोई हमला होता है,
या वह उस पर जो है बाधा निर्माण होती है, तो उसने संपादक जैसे लुभावने और प्रतिष्ठित पद को त्यागने के लिए भी तैयार होना चाहिए, त्यागने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए, और पत्रकारीय मानदंडों की, आदर्शों की और मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह की बात भी उसके उत्तरदायित्व को लेकर कही जाती है। अगली बात जो है उत्तरदायित्व को लेकर है कि कहते हैं कि लगातार अच्छा खबरें छापना, जुटाना एक महंगा और जोखिम भरा और श्रम साध्य सौदा होता है। किसी भी समाचार के लिए जो है, समाचार पत्र के लिए लगातार अच्छी खबरें जो है जुटाना भी महंगा है, वह जोखिम भरा भी हो सकता है, और इसके लिए बहुत श्रम करने पड़ते हैं। इसके लिए जो है मीडिया संस्थान को सिर्फ कुशल पत्रकार ही नहीं चाहिए होते हैं, एक ईमानदार और धैर्यवान संपादक जो अपने संवाददाताओं को जरूरी शोध और समाचार आकलन के लिए जरूरी संसाधन दिलवाएं, फिर विवाद उठने पर अपनी खबर और संवाददाता के पक्ष में तनकर खड़ा रहे। ये भी उसका कर्तव्य है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार अच्छी खबरें सहजता से उपलब्ध नहीं होती हैं, इसके लिए उस पत्रकार को धैर्यवान बनना पड़ता है, ईमानदार बनना पड़ता है। वह अपने संवाददाता जो है, अपने पत्रकार जो है, उन्हें जरूरी शोध और समाचार आकलन के लिए जो है कुछ संसाधन, कुछ सामग्री या कुछ जो है उपकरण दिलवाने की भी उसमें जो है क्षमता होनी चाहिए। उनके काम में प्रोत्साहन देने के लिए संसाधन दिलवाने चाहिए। और कभी अगर किसी खबर को लेकर, किसी समाचार को लेकर विवाद उठता है, तो संपादक का यह दायित्व है कि वह अपने संवाददाता या अपने पत्रकार के पक्ष में उसके साथ जो है खड़ा रहे और डट कर खड़ा रहे। ये भी उसका जो है कर्तव्य है। न कि केवल पत्रकारों से केवल अच्छी खबरें हासिल करना, बल्कि हासिल करने के लिए ज़रूरी संसाधन मुहैया कराना, ज़रूरी संसाधन उन्हें उपलब्ध कराना भी उसका कर्तव्य है। और कभी विवाद खड़ा हो तो उनके साथ में खड़ा होना भी उसका उत्तरदायित्व है। यह भी बात जो है पत्रकार के दायित्व को लेकर कही जाती है। अगला उसका दायित्व है कि ये भी कैलाशनाथ पांडे जी द्वारा जो है बताया गया वह संपादक का दायित्व है कि निष्पक्षता का गुण उसमें जो है होना बहुत ज़रूरी है। संपादकीय लेखन करते समय निष्पक्षता की भावना उसकी होनी चाहिए। भारत जो है हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि कई सारे धर्मों से बना हुआ यह देश है। कई सारे धर्म यहाँ पर हैं, और ऐसी स्थिति में उसका जो लेखन है वह लेखन बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। और इसी कारण कैलाशनाथ पांडे जी कहते हैं कि उसका जो संपादकीय हो वह कैसा हो, तो उसका संपादकीय वह कहते हैं कि अपने लेखन में गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति को साकार करते रहने का निरंतर संकल्प ले। मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म का जो एक धर्म की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को लेकर चलने वाला उसका लेखन होना चाहिए। संपादकीय लेखन कैसा होना चाहिए, तो संपादकीय लेखन निष्पक्ष, निरपेक्ष, तटस्थ होना चाहिए। संपादक का यह कर्तव्य है, यह दायित्व है कि उसने संपादकीय लिखते समय निरपेक्ष, निष्पक्ष होकर और तटस्थ होकर जो है वह लिखना चाहिए। किसी का पक्ष लेना नहीं चाहिए, किसी के प्रभाव में आकर नहीं लिखना चाहिए। अपने लेखन में वे सांप्रदायिक, वर्गीय, जातीय और खेमेबंदी की गंदी भावना को उभार ना दे। हमारे देश में ढेरों संप्रदाय हैं, अनेक वर्ग हैं, अनेक जातियां और उपजातियां हैं, अनेक खेमे हैं। खेमे मतलब समूह हैं, गुट हैं। ऐसी स्थिति में उसका लेखन जो हो वह कभी भी एक संप्रदाय, एक वर्ग, एक जाति, एक समूह के पक्ष में ना हो, नहीं तो वह गंदा लेखन बन जाएगा। गंदी भावना से जो है उसने दूर रखना चाहिए।
एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इस तरह की बात जो है उसके संदर्भ में कही जाती है। आगे वह कहते हैं, संपादक को बराबर यह ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर तमाम तरह के अवसरवादी हवाओं के बहने के बाद भी भारत एक है। कि भारत, संपादक का यह कर्तव्य है कि उसने ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक है। समय समय पर कई सारे अवसरवादी हवाएं आ सकती हैं। अवसरवादी मतलब बिल्कुल एक तरह से जो है कोई अवसर आता है तो कुछ लोग एक तरफ चले जाते हैं, तो ऐसी अवसरवादी हवाएं आती हैं। और ऐसी हवा के साथ भी उसने, संपादक ने जो है यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक है और इसी संदर्भ में वह पूरी दुनिया में महान है। और भारत की महानता क्यों है? क्योंकि इतने सारे धर्म, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारी जातियां होकर भी भारत एक हैं और भारत महान है। क्योंकि अनेकता में एकता इस देश की पहचान है। यह बात उसने ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए वह अपने लेखन में विवेक और अनुभव से काम ले, यह उसका कर्तव्य है। जब भी वह संपादकीय लिखे तो अपने विवेक मतलब सोच विचार, अपनी विचार करने की शक्ति और अनुभव से जो है उसने काम लेना चाहिए। इस तरह की बात उसके संदर्भ में कही जाती है। अगला और अंतिम जो दायित्व है संपादकीय लेखन करते समय संपादक का, कि संपादकीय लेखक का दायित्व यह बनता है कि वह अपने लेखन में अन्याय, असमानता और अनैतिकता का प्रतिकार करें। यह भी उसका दायित्व है कि समाज में अगर किसी समूह, किसी व्यक्ति पर अन्याय होता है, समाज में अगर किसी तरह की असमानता है, अनैतिकता है, तो उसका विरोध करने का साहस उसमें होना चाहिए। इसकी जगह पर न्याय, नैतिकता, सच्चाई, तार्किकता के मूल्यों की स्थापना करें। और उसने जो है अन्याय, असमानता, अनैतिकता दूर करके उसकी जगह पर न्याय की, नैतिकता की, समानता की, सच्चाई की और तार्किकता मतलब तर्क करने की मूल्यों की स्थापना उसने करनी चाहिए। उसने सामाजिक भटकाव रोकने का प्रयास करना चाहिए। समाज अगर किसी गलत दिशा की ओर जा रहा है तो उस दिशा को रोकने का या उस समाज को सही दिशा देने का प्रयास भी उसने करना चाहिए। नैतिक बोध और उदात्त विचार, संकल्प धर्मी चेतना उनके लेखन में मौजूद होनी चाहिए। मतलब उसके लेखन में नैतिकता का उपदेश होना चाहिए, उदात्त भावना का उसमें उपदेश होना चाहिए, एक संकल्प देने वाली चेतना जागृत करने का उसमें उपदेश होना चाहिए उसके लेखन में। ये भी संपादक का जो है एक दायित्व है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संपादक का एक दोहरा दायित्व है। एक तरफ जब वह संपादन का कार्य करता है, जो भी उसके पास प्रकाशन के लिए सामग्री आती है, तो वह उचित अनुचित, योग्य अयोग्य, इन बातों को देखते हुए समाज हित की बातें समाचारों के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचाए, यह भी उसका दायित्व है। और साथ ही साथ एक संपादकीय लेखक के रूप में उसकी समाज में एक अच्छी बातें जो है बोने का काम, समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम भी, यह भी उसका एक कर्तव्य है, यह भी उसका एक उत्तरदायित्व है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होते हैं।